अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी हैक्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाने लगे हैं मटन बिरयानी, जिसके लिए हमने 2 प्याज ले लिए हैं। प्याज को बारीक काट के इसे हम फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। पैन में हमने ऑयल ले लिया है। सबसे पहले इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे। हमने इसमें हरी इलायची डाल दी है, दालचीनी डाल देंगे, साथ ही थोड़ी सी लौंग डाल देंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया है इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्चें और तेज़पात। ये डाल के हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। दैन इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को हमने जब तक प्याज फ्राई हो रही है, जब तक हम इसको टमाटर को कटिंग कर लेंगे। 4 दरमियाने साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, उसको बारीक कट कर लिया है। साथ ही प्याज ये ब्राउन हो रही है। अभी इसको मज़ीद हमने फ्राई करना है। प्याज जो है अब हाफ़ डन हो गई है। अब हमने चम्मच जो है मुस्तकिल हमने इसको चलाते रहना है, फ्राई करते रहना है प्याज को, ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं और इसका अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। ठीक है, हमने इसे ब्राउन करना है, हमने इसे जलने नहीं देना, हमने इसे ब्लैक नहीं होने देना। ठीक है, प्याज जो है तकरीबन ब्राउन हो गई है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 टीस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, और अब हम इसे प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, कि इसमें ये अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मिक्स हो जाए ऑयल में। साथ ही हमने मटन जो है वो हमने धोकर रखा हुआ है। हम इसमें जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें मटन जो हमने धो के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ के जी ये मटन है तो हमने इसमें ये ऐड कर दिया है। और अब हम गोश्त को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हमने गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसकी जो है शक्ल है वो चेंज हो जाए, और ये इसके अंदर से जो मटन की एक हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो हमने उसके लिए हीक को ख़त्म करने के लिए हमें इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ऑयल में बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है पहले, तो इसकी जो हीक है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे, हम हल्दी ऐड कर देंगे इसमें, और पिसा हुआ धनिया हमने ऐड कर दिया है, और हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये 5 चीज़ हमने ऐड करके हमने इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमने सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखें, गोश्त के साथ हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर साथ ही हमने जो टमाटर कट करके रखे हुए थे हम उसमें वो भी ऐड कर देंगे, और ऑयल के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को अच्छे से हमने 1-2 मिनट फ्राई कर लिया है, गोश्त के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम जो है इसमें पानी ऐड कर देंगे और मटन को जो है वो गलने के लिए रख देंगे। पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखें बॉईल आ चुका है। अब हम इसे कवर करके इसे हमने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें रख ली हैं और दही को फेंट के रख लिया है। जब ये मीट डन हो जाएगा तो हम इसमें ये तीनों चीज़ें जो हैं दही को ऐड कर देंगे, और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये भी हमने रेडी करके रखी हुई हैं। दही को ऐड करके पहले हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये चीज़ें हमने जब डाली हैं जब गोश्त गल गया। ठीक है, गोश्त गलने के बाद हमने दही ऐड कर दी। दही ऐड करके हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, ये 3 चीज़ें जो हमने रखी हुई थी, ये तीनों चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और अब हम इसे मज़ीद अच्छे तरीके से भून लेंगे, और इसका पानी को हम इसको खुश्क कर लेंगे। ये देखें, इसका पानी जो है अब खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। बस हम इसे मज़ीद थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। ये देखें, अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है और अब ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो ये जो है डन हो चुका है। अब ये इसका जो कुरमा है वो हमने रेडी कर लिया है।
साथ ही हमने चावल को भिगोने के लिए रख दिया। ठीक है, चावलों को हमने भिगो दिया है। पैन में हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे ताकि चावल जो है आपस में चिपके नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल हमने ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड कर देंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, ये सब हमने ऐड कर दिया और हम इसे बॉईल कर लेंगे। पानी में देखें बॉईल जो है वो आ गया है, तो हम इसमें अब चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और बॉईल आने का वेट करेंगे। ठीक है, ये देखें बॉईल आ गया है। अब इसमें हमने इसे हाफ़ रेडी करना था, हाफ़ ये रेडी हो गया है। साथ ही हम इसे ड्रेन कर देंगे। अब हम पैन ले लेंगे, उसमें हमने थोड़ा सा नीचे से ऐसे ऑयलिंग कर देनी है ताकि चावल जो है वो नीचे से चिपके नहीं। ठीक है, अक्सर चावल लग जाते हैं तो इसलिए हम इसको थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले चावलों की तह लगानी है इसमें। ठीक है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, चावल की तह लगा देंगे। सबसे पहले हमने चावलों की तह लगा दी। अब हम इस पर कौरमा ऐड कर देंगे। कौरमे को हमने इसी तरह से ऐड करना है। अब कौरमे की तह लगा देंगे हम। कौरमे की तह लगाने के बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, ये जो हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। उसके बाद अब हमने बिरयानी एसेंस और जर्दी का रंग ले लिया, उसको आपस में मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम उसे इस तरह ग्रेजुअली इसको ऐड कर देंगे। जर्दी के रंग को हमने बिरयानी एसेंस के साथ मिक्स कर लिया था और अब हम उसे इस तरह तह में ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हमने चावलों की तह लगानी है। जो चावल बचे थे हमने पूरे की जो है ऊपर इसकी तह लगा दी है। ठीक है, इस तरह अब हम इसमें ऊपर जो बाकी का कौरमा है हम उसकी तह लगा देंगे। दूसरी तह में हम जो है कौरमा जो है उसकी तह हम लगा देंगे इस तरह से। फिर सेम इसी तरह जिस तरह हमने उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ऐड किया था, इसी तरह हम तह में उसको ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हमने जो बिरयानी एसेंस और जर्दी का रंग मिला के जो हमने रेडी किया था लिक्विड, फिर हम उसे इसी तरह ग्रेजुअली उसको भी ऐड कर देंगे। ये देखें हमने जो बचा हुआ था रंग वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये तह लग चुकी है इसमें। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब ये इसके दम लग चुका है। अब ये रेडी है, इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मटन बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें इसका कितना प्यारी सी इसकी शक्ल आई, इसका कलर कितना प्यारा सा है। इट्स रेडी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।